दोस्तों नमस्कार। एडेप्ट एडुसिस के ई लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंस्टॉलेशन सीरीज में आज हम यूरोपियन वाटर क्लोजेट के एस-ट्रैप वाले वर्जन को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इंस्टॉलेशन के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो आप इमेज में देख सकते हैं। इन टूल्स को अपने साथ रखना है। साइट पर प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जमीन पर आपको आउटलेट को इस प्रकार से चिन्हित करना है जिससे आउटलेट के सेंटर से पीछे की बैक साइड की जो दीवार है उसके बीच की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वाटर इनलेट पॉइंट जो पिछली दीवार से EWC के राइट साइड में होना चाहिए। गर्म और ठंडे पानी के इनलेट्स को EWC के लेफ्ट साइड में रखना चाहिए और उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम मेजरमेंट और मार्किंग वाले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आप आउटलेट के सेंटर लाइन को मार्क करें। यह ध्यान दें कि वाटर क्लोजेट के दोनों ओर दीवार से कम 8 इंच की दूरी होनी चाहिए। फ्लश टैंक को EWC के पीछे की ओर रखा जाता है और इसका जो टॉप लेवल है वो फ्लोर लेवल से 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। इसके बाद आप वाटर क्लोजेट को दीवार के सहारे आउटलेट पर रखकर बोल्ट के स्थान को चिन्हित करें जहां पे बोल्ट लगेगा। अब आते हैं हम इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस में। इंस्टॉलेशन के लिए आपको फर्श पर बोल्ट के लिए चिन्हित बिंदुओं पर ड्रिल करना है और ड्रिल के होल को साफ करने के बाद होल के अंदर आप फास्टनर प्लग के साथ काउंटर संक बोल्ट को फिट कर दें। बोल्ट के ऊपर रबर वॉशर और EWC के साथ आए हुए बेड गैस्केट को लगाएं। EWC को फिर से आउटलेट के ऊपर रखें और जांच करें कि बोल्ट की स्थिति सही है या नहीं। थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट करना पड़ता है, आप उसको चेक करें कि सही तरीके से वो EWC के साथ बोल्ट का जो हमने इंस्टॉलेशन किया था, फिक्स किया था, वो सही तरीके से है या नहीं। उसके बाद आउटलेट के ऊपर रबर गैस्केट को लगाएं और सही पोजीशन में इसे फिक्स करें सिलिकॉन सीलेंट या PVC सॉल्वेंट सीमेंट के साथ। इसके बाद EWC को बोल्ट के ऊपर सही पोजीशन पर रखें। आप वाटर क्लोजेट को उठा के उस आउटलेट वाले पॉइंट के ऊपर बिठाएं, बोल्ट के ऊपर वॉशर को लगाएं और नट को कस लें। आउटलेट जॉइंट पर सिलिकॉन सीलेंट को लगाएं। यदि फ्लोर और EWC के बीच में कोई गैप होता है तो उसे भी आप सीलेंट से भर दें। पहले जो हमने ऊंचाई मापी थी फ्लश टैंक के लिए, उस पर फ्लश टैंक को रखें और स्प्रिट लेवल से या लेवल ट्यूब की मदद से हॉरिजॉन्टल लेवल की जांच करें। सब कुछ प्रॉपर हो जाने के बाद आप फ्लश टैंक को लटकाने के लिए जो हुक्स होते हैं उसके लिए छेद को आप मार्क करें। उसके बाद ड्रिल मशीन से ड्रिल करें और छेद को साफ करके हुक को लगाएं और फ्लश टैंक को फिक्स कर दें। इसके बाद लॉन्ग बैंड की लंबाई को मापें और उचित माप के साथ EWC और फ्लश टैंक आउटलेट को ज्वाइंट कर दें। फ्लश टैंक के इनलेट को PVC कनेक्शन पाइप की मदद से एंगल वाल्व से कनेक्ट करें और फ्लोट वाल्व की कार्यप्रणाली की जांच करें। फ्लोट वाल्व जो फ्लश टैंक के अंदर होता है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इसे आपको परीक्षण करना है। इसके बाद आप हेल्थ फॉसेट, जेट स्प्रे इत्यादि जो उसको आप चेक करें कि उसमें किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो। इस प्रकार से आप यूरोपियन वाटर क्लोजेट फ्लोर माउंटेड टाइप या S टाइप वाले को आप
इंस्टॉल कर पाएंगे। बेहद सरल तरीका है, लेकिन हर एक का मेजरमेंट जानना बहुत जरूरी होता है। वैसे आजकल नए EWC के साथ में उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की एक पर्ची उसमें होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पुराने EWC को एक जगह से दूसरे जगह फिक्स करना होता है, तो हमें सभी प्रकार के मेजरमेंट की जानकारी होनी चाहिए और हमें उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसका तरीका पता होना चाहिए। इसलिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में हम सेफ्टी और प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। हमेशा साइट पर उचित PPE का उपयोग करें। PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे अगर ड्रिल करना है तो हमारे पास ग्लासेस होने चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के जो PPE हैं उनका उपयोग हमें करना चाहिए। वाटर क्लोजेट को हमेशा ध्यानपूर्वक और सावधानी के साथ हैंडल करना चाहिए। वाटर क्लोजेट सिरामिक का बना होता है जो बहुत ही आसानी से टूट सकता है अगर हम सही तरीके से उसको हैंडल ना करें तो, इसलिए हमेशा उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा सही और अच्छे कंडीशन वाले टूल्स का ही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फ्लोर माउंटेड वाटर क्लोजेट या S टाइप EWC को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम किसी अन्य फिक्सचर्स का इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।